दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टीवी में। तो दोस्तों आप लोग भी अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बता देते हैं कि मैथ जो है दोस्तों VBI क्वेश्चन NCERT पर आधारित क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बनाया जाएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस बार आने वाले हैं दोस्तों 100 में 99 नंबर का गारंटी लेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आप लोग स्कोर करके आइएगा, मैथ में दोस्तों महारथी हासिल करके आइएगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे और तरीका से मतलब दूसरे तरीका से भी समझाने वाले हैं जो कि आप लोगों के सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उससे जुड़ा हुआ VBI क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बताते रहेंगे और आप लोगों को PDF जरूर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर PDF कैसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फ्री PDF और फ्री क्लास होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए क्या कीजिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, उस पर जाके लिखना है STUDY स्टडी स्पेस दे दीजिएगा 2U, ठीक है, स्टडी 2U, ठीक है, स्टडी टीवी दे दीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर जाकर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस प्ले स्टोर से क्या करना है कि एक टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा दोस्तों, आप जाइएगा सर्च कीजिएगा स्टडी टू यू लिखिएगा दोस्तों, मेरा चैनल का आ जाएगा फोटो। वहाँ पर आपको जो ज्वाइन का बटन होगा, ठीक है, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे PDF दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो इतना तो बात जानकारी था दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसका आंसर भी आप लोगों को देना है, कैसे देना है ये सीख लीजिए, ठीक है। हम सभी चैप्टर को दोस्तों आप लोगों को कराने वाले हैं, जितना भी मैथ का चैप्टर है सभी चैप्टर को हम लोग आसानी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चैप्टर से वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रश्नावली जो है दोस्तों यहाँ पर 1.1 है, ठीक है। अभी लाइव क्लास नहीं आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समस्या है मेरे साथ में कैमरा और दोस्तों यहाँ पर वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तब तक के लिए हम आप लोगों को 14 चैप्टर का जो है ना पूरा मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर बता देंगे, कौन VBI और कौन क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर NCERT, जो भी क्वेश्चन आता है दोस्तों NCERT क्वेश्चन पर आधारित रहता है, आप लोग पढ़िएगा। NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से और उसमें से जितने भी VBI क्वेश्चन है दोस्तों वो आप लोग को हम कराने का कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों अलग से भी कोई क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को जुड़ जाइएगा और लगभग सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे चैप्टर को आसानी से समझ जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर 1.1 का करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। क्या चीज करा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें से रहेगा आपको 135 और 225 या 196 38,220 या ये क्वेश्चन रहेगा जो है ना 867 और 255। ये तीन क्वेश्चन में से ही दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आएगा फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में। तो इसको एकदम आसानी तरीका से कैसे सीखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। पहला ले लेते हैं क्वेश्चन 135 और 225 का, ठीक है। देखिए आप लोग को अगर इस तरीक़ा से नहीं बनाने हैं ना, इस देखिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस से अगर आपको नहीं बनाने हैं तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, इस प्रोसेस से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसका मौसा निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, मौसा निकालने तो बचपन में सीखे होइएगा 135 और 225 का, ठीक है। तो ऐसे आप मौसा निकाल लीजिएगा, साइड में क्या रफ पेपर पर एग्जाम में मौसा निकालिएगा। तो एक से लगाइएगा तो यहाँ क्या लिखिएगा 135 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा सर, बिल्कुल भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बच जाएगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा 9, ठीक है, 90, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि देखिए इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा। 225 गुने 225 बराबर क्या हो जाएगा 135 है ना, सबसे बड़का को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके से छोटका के 2 गो दिया रहेगा आपको नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखे हैं, अभी देखिएगा 100 मतलब कि 225 सबसे बड़का है इसमें दोनों में और बराबर में 135 क्या है उससे छोटा है। तो क्या कीजिएगा 135 लिख लीजिएगा। अब कई बार भाग लगाए, एक बार और शेष कितना बचा 90, तो यहाँ 90 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में एक स्टेप चल गए थे, देखिए कैसे चले थे सो समझ लीजिए। 225 था ना और 135 से आप भाग लगाए हैं इसमें, तो एक बार लगा है तो क्या हो जाएगा 135 घटा लीजिएगा, क्या हो जाएगा 0 9 90। देखिए तो 135 गुना 1 है, यहाँ 1 आया तो यहाँ गुना में लिख दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा वह यहाँ लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए बिल्कुल आसान बना देंगे आप लोग, तो अंको टेंशन नहीं लीजिएगा एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है ना। एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम ईजी तरीका से हम बताएंगे।
उसके बाद इतना कर लिए तो एक लाइन ये लिख दीजिएगा, इतना तो आ गया आप समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो बराबर के सामने रहेगा ना, ठीक उसको पहले अब लिख लेना है 135 और बराबर दे देना, जो लास्ट में रहेगा उसको उतार दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 135 में आप लोग भाग लगाइए 90 से। तो कई बार में लगाएंगे सर? 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार लगाएंगे 90। तो यहाँ क्या बचेगा 45, ठीक है। तो यहाँ पर कितना भाग लगा है, कितना से? 1 से। तो यहाँ गुना में 1 लिख देना, शेषफल कितना बचा 45। तो यहाँ जोड़ 45 कर देंगे। बात समझ में आया? बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जो कि आप लोग इसको रफ पेपर में बना के है ना, एकदम आसानी तरीक़ा से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो फिर इसके बाद कहिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को कहिएगा कि सर एकदम गजब तरीक़ा से सिखाए हैं, ज़बरदस्त तरीक़ा से, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेजर नहीं हो रहा है अच्छा से, चलिए समझ लीजिएगा, इसको हटा दिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, एक सेकेंड। अब चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर से फिर 90 आ गया, तो 90 बराबर के सामने वाला जब तक 0 ना है तब तक प्रोसेस चलाते रहना है, ठीक है। और फिर लास्ट में कितना है 45, तो 45 यहाँ लिख देंगे। अब तो सीधे 2 से देख रहे हैं कि सर 90 लाना है बराबर में, 45 है, तो 2 से कर देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। ठीक उसके जब 0 आ जाए तो ठीक उसके सामने वाला क्या हो जाता है HCF क्या हो जाएगा आपका 45, ठीक है। धैर्य के साथ सीखिएगा, मैथ है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाएंगे जो आपको सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी क्या है 45 है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF ऐसे करके निकाल दीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप लिया, फिर 3 स्टेप में यहाँ पर ख़त्म किया, तो आप लोग इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कुछ अलग तरीक़ा से बताना, ठीक है, जो कि सभी बच्चे को पूर्ण रूप से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और देखिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ाई है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। और आपके माता पिता बहुत उम्मीद और आशा विश्वास लगाए होंगे कि आप बहुत अच्छा नंबर से पास करिएगा, ठीक है। तो उनके बातों पर खड़े उतरिएगा, ठीक है। अब देखिए कितना है 38,220। हम ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि इसमें है ना 96 दिए हुआ है, और इसमें देखिए 96 दिए हुआ है, तो सबसे छोटका ही है। इससे क्या कीजिए कि सीधे याद रखिएगा 196 वाला क्वेश्चन NCERT का है, तो 195 से भाग लगा दीजिएगा ना, तो पूरा 38,220 हो जाता है, ठीक है। भाग तो सीखे होइएगा, तो पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे इसको, मतलब पाइथागोरस पर, तो क्या लिखेंगे 38,002, एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए पहले इतना समझ में आ गया कि 196 था, उसमें 195 से भाग लगाए हैं, तो पूरा बार में कट गया, पूरा मतलब 38,220 आ गया सर, ठीक है। कितना से 196 है, 195 से भाग लगा दिए। अब देखिए आपको कैसे सेटिंग करना था, सबसे बड़का कौन है 38,220 इज इक्वल टू 196। अब गुना कर दीजिएगा कितना से 195 से, कितना से 195 से, या प्लस 0 बचेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, ख़त्म हो गया है। देखिए 38,220 है ना, बराबर कर दीजिएगा 196 दिए हुआ है, यहाँ पर बड़का को पहले लिख दिए, बराबर के बाद में छोटका को, तो इसमें गुना कीजिएगा ना 195 से, तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है बाबू। तो जब भी बराबर के हैं कि ठीक सामने वाला क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 195 गुने 196 38,220 होता है। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको एकदम धुआं कर देना है, ठीक है। और जितने बच्चे लाइव क्लास ऑफलाइन पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आइएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका बता दिए हैं आप लोगों को, भाग लगा के आप लोग चेक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाता है कि इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूक्लिड विभाजन, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 में आ जाइएगा, तो कहेगा कि अभाज्य निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अब कितना दे दिया है 140 को अब मान लीजिए 7 से लगाइएगा, तो कै बार में कटेगा बाबू, यहाँ पर 20 बार में, 20 को 5 से लगाइएगा, 4 बार में 2 से 4 को लगाइएगा, 2 बार में 2 से 2 को 1 बार में, तो क्या लिख देना है देखिए, पहले सबसे छोटका देखिए 2, 1 तो नहीं लिखा जाता, फिर 2, फिर 5, फिर 7, तो ऐसे लिख दीजिएगा, यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो 2 नंबर यहाँ से एकदम फिक्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं कि अगर 10 क्लास कर लेते हैं तो आपका एग्जाम एकदम 100% क्लियर, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो गुणनखंड निकालना था, बिल्कुल आप लोग सीख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है और किस तरह से है, आप लोग समझ सकते हैं।
कोई विशेष इसमें भारी कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अब देखिए 156 का दे देगा एग्जाम में बाबू, 156 का, तो क्या कीजिएगा, देखिए 156 लिख दीजिएगा एग्जाम में, 156। पहले इसमें सबसे मतलब 13 से लगा दीजिए, आप 2 से भी लगा सकते थे, इसे कोई बात नहीं था, 2 से भी लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 12 आ गया, 12 13 156 होता है। फिर 2 से लगा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से लगा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3। तो 3 2 कै बेर आया 2 बार, तो छोटका को पहले लिख देंगे, 3 एक बार आया, यहाँ पर 3 एक बेर आया, 12 कै बेर आया, 13 एक बेर आया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 2 बेर आया तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो ये बिल्कुल आसान होता है, आप लोग गुणनखंड समझ गए होंगे। तो इसको आई होप आप लोग बिल्कुल बना के आइएगा, इसमें कोई ट्रिक और कोई मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता था ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको बस भाग लगा के गुणनखंड तोड़ दीजिए, आराम से आंसर इसका आपके मतलब निकल जाएगा, ठीक है। और सभी चैप्टर को हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा कर रहा है तीसरा पॉइंट नंबर क्वेश्चन कर रहा है तीसरा में 3825 का निकालिए, ठीक है। तो 3825 का देख लीजिए, पहले इसमें लगा दिए हम लोग कितना से, यहाँ पर देखिए 17 से लगा दिए हैं, तो 225 बार में कट गया, 225 को 5 बार में लगा देंगे, 45 से 5 से लगा देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 9 को 3 बार में, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए 3 कै बेर आया 2 बेर, तो 3 पर पावर 2 लिख दीजिएगा, गुने 5 पर पावर 2 लिख दीजिएगा, गुने 17 लिख दीजिएगा। बताइए अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट कीजिएगा, जरूर दूसरा वीडियो में इसको 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन आसान है, आप लोग 9th 8th में पढ़े होइएगा, गुणनखंड कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा बात नहीं है, इसको बना लेना आप लोग को बच्चा का खेल है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो चुका है मेरे दोस्त। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ जाता है 505 का, ठीक, 5005 का। तो 5005 का कैसे करेंगे, 13 से लगाइए, पहले सबसे बड़का से 13 से लगा दिए तो कितना 385 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 11 से लगा दीजिए तो कै बार में कट जाएगा, 35 बार में कट जाएगा। फिर 7 से लगा दीजिए, कै बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से लगा दीजिए, 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा, 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ठीक है। चलिए PDF थोड़ा सा है ना बंट गया है 2 भाग में, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे तोड़ना है, गुणनखंड है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये भी है दोस्तों 700 देखिएगा, 7429 का, तो 7429 का निकालना है। तो 1 सेकेंड, देखिए इस पर हाथ से लिखते हैं इसलिए राइटिंग नहीं बैठता है ठीक से, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे डिजिटल बोर्ड तैयार हो जाता है फिर हम लोग वहाँ से क्लास करेंगे। आप लोग को PDF डालना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जुड़ सकते हैं स्टडी टू यू टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो 23 से भाग लगा दिए तो कै बार में कट जाएगा मेरे दोस्त, 323 बार में कट जाएगा। फिर 19 से लगा दीजिएगा तो कै बार में कट जाएगा, 17 बार में। 17 से लगा दीजिएगा 1 बार में, ठीक है। तो 17 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 गुने 19 गुने ये हो जाएगा 17 आपका, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। इस तरह से गुणनखंड निकालना है, कोई विशेष बात इसमें नहीं था। अब एक क्वेश्चन आपको ये आता है कि सिद्ध करे कि, इस पर तो एक क्वेश्चन 100% रहता है। अगर आपके अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग देखे होइएगा कि ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिया गया होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि सिद्ध करके दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको विपरीत मान लीजिए कि मतलब उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा मान लीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तथा जहाँ P तथा Q क्या है, P/Q बराबर 5 कर दिए, ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि गुना कर, मतलब कि गुना कर दीजिएगा। क्या माने √5 बराबर A/B मान लीजिए, चाहे P/Q, इसको गुना कर दीजिए तो √5 है। तो क्या हो जाएगा √5 गुने B इधर चल जाएगा गुना होके, इसमें गुना हो जाएगा तो B चला जाएगा उसमें, तो √5 B बराबर A बच जाएगा। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। इसको आपको उतार देना है सेम टू सेम, ठीक है। और दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो वर्ग करने पर क्या हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। तो 5 पर से रूट खत्म हो गया, B यहाँ 5 नीचे भेज दिया इसको, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ से भेज दिया 5 नीचे। तो आप अगर मान लीजिए कि लिखेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर A² को भी जो 5 है ना, वो A को भाग नहीं लगा सकता है, नहीं ना लगा सकता है, इसीलिए लिख दीजिएगा। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इतना लिख दीजिएगा, हमारी मान्यता गलत है। अतः जो है ना √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, इतना लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो आपका इसमें 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये 1.4 से कौन क्वेश्चन आता है, शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है बताना है, ठीक है।
चलिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये भी इतना ही क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है जो कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी बता देंगे जो कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड तोड़ना है, क्या तोड़ना है, गुणनखंड। देखिए तो क्या करना है कि पहले जान लीजिए शांत क्या होता है। शांत जो होता है ना, शांत, वो गुणनखंड में गुणनखंड तोड़िएगा ना, नीचे वाला का गुणनखंड, तो 2 और 5 रहना चाहिए। इसके अलावा दुनिया का कोई भी अंक आ जाता है नीचे में गुणनखंड तोड़ने पर, तो वो अशांत हो जाता है, ठीक है। अशांत के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को छोड़कर, मतलब कि 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। अभी देखिए 17/8 है, क्या है 17/8, तो नीचे वाला का, नीचे हर का क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगा देंगे, तो 4 बार में 2 से लगा देंगे, तो 2 बार में 2 से लगा देंगे, 1 बार में। अब देखिए गुणनखंड में क्या आया आपको, खाली 2 आया ना, तो ये 2 पर पावर 3 आ गया, 1 2 3 बार आया ना, 1 2 3, 3 बार 2 आया तो 2 पर पावर 3, तो 2 आ गया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चाहे 5 आ जाता तो भी क्या हो जाता, शांत हो जाता। चाहे दोनों 2 और 5 आ जाता तो भी शांत हो जाता। पावर कितनों रहे, पावर से मतलब नहीं है, खाली अंक जो है ना 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, तो बिल्कुल आसानी से एकदम नॉर्मली से समझ जाइए। अब देखिए डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 क्या है, शांत है क्या शांत है। तो देखिए 2 और 5 के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसको तो आपको बनाना ही नहीं था, डायरेक्ट लिख देना था कि शांत आवर्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देखिए 6 जो है ना 6/15 में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, और ये बहुत बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए 15 6 है ना, तो ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटेगा कै बार में, 5 बार में। तो नीचे 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यह शांत है, क्या है, यह शांत है। और बहुत बच्चा क्या करता है कि 15 को तोड़ देता है डायरेक्ट गुणनखंड, भाग नहीं लगाएगा, क्या करेगा, भाग नहीं लगाएगा, सीधे 15 को तोड़ देगा, इसे 15 के गुणनखंड तोड़ देगा, 3 से लगा देगा 5 बार में, तो कहेगा कि 3 में आ गया, तो ये शांत नहीं है, अशांत है। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए कटने वाला भी अंक था, कितना दिया था, 6/15, ये भी 3 से 2 बार में कट जाएगा, ये भी 3 से कै बार में, 5 बार में कट जाएगा, तो नीचे 5 आ गया, इसका मतलब यह शांत है। देख रहे हैं यहाँ पर शांत है। तो ये गलती नहीं करना है, जो कटने वाला होगा काट के गुणनखंड तोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए 50 वाला को हम लोग देख लेते हैं, 50 35/50 इस पर, ठीक है। तो 35 है, बट्टा में क्या है बाबू, 50 है, ठीक है। और पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को बिल्कुल आसानी से। तो इसको भाग लगाइएगा 5 से तो 7 बार में कटेगा, इसको भाग लगाइएगा 5 से तो 10 बार में कटेगा। अब 10 का गुणनखंड तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 के रूप में टूटेगा, तो 2 और 5 आ गया नीचे, 2 और 5, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। भाग लगा दीजिएगा तो आसान हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, समझे। अब भाग लगाने पर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि जल्दी से बन जाएगा एग्जाम में, 2 नंबर आप लेके आइएगा, दूसरे बच्चे से स्मार्ट बनिए, ठीक है। चलिए तो ये भी समझ गए हैं, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है कि 77/210, ठीक है। इसका कह रहा है कि शांत है कि अशांत है, तो पहले गुणनखंड तोड़ना होगा, ठीक है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले 7 से इसको भाग लगा देंगे तो 11 बार में कटेगा, इसमें भी 7 से भाग लगा देंगे तो कै बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा। 7 तरीके 21 मतलब 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। आसान कैसे हो रहा है सो देखिए, ये कितना पूछा था, 77/210, तो 11 से 77 भी कटता है, 11 से 210 भी कटता है। तो 11 से भाग लगा दे, सॉरी 7 से भाग लगा देंगे ना, 7 से, सॉरी देखिएगा यहाँ पर 7 से भाग लगाया 77 में, तो 11 बार में कट गया। 21 के भाग लगाए हैं तो 3 बार में कटा, एगो 0 था तो एगो 0, मतलब 30 बार में कटा। अब 30 को आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है ना आपके लिए। तो ये हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें 3 से लगा देंगे तो 5, तो ये 3 काहे आ गया, 3 आ गया तो कथी लिख दीजिएगा, यह अशांत है। बात समझ में आया पूरा पूरा, अब क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं जो कि आप लोगों को बना लेना है, और इसमें से दोस्तों वास्तविक संख्या में से इतना ही क्वेश्चन आप लोग को 10 नंबर का पूछा जाएगा, और 10 नंबर एकदम 100% आप लोग पक्का कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ जो भी चाहिए, जो भी क्वेश्चन का साइंस, सोशल साइंस दोस्तों हमारे चैनल पर चल रहा है, बढ़िया तरीका से सीखने के लिए, ट्रिक के साथ में दोस्तों याद कराने के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल स्टडी टू से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लाइव क्लास जल्दी ही हम लोग जुड़ेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसके कारण है ना हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है।
तो धुंधला दिख रहा होगा, कुछ वीडियो बना था जिस पर लाइव क्लास में जिसमें धुंधला दिख रहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सअप शेयर फेसबुक जो भी है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन को आप लोग को सिखा देंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जो वादा दिए हैं दोस्तों 100 में, बिहार बोर्ड मैट्रिक में 100 में 99 नंबर का, तो ये वादा हम लोग पूरा करने के पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए। और जो पिछले साल पढ़े होंगे दोस्तों, और पूरा क्वेश्चन जो भी है ना दोस्तों एनसीईआरटी बेस पर रहेगा, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ठीक है, और कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिलेगा, पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आप लोग को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर रख दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से कभी भी जुड़िएगा, पीडीएफ आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ का जो है दोस्तों कैसे है प्रोसेस एक बार और बता देते हैं, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं। देखिए टेलीग्राम आप लोग को डाउनलोड कर देना है, टेलीग्राम व्हाट्सअप की तरह होता है, ठीक है। और उसमें जाइएगा, सर्च कीजिएगा, सर्च का बटन होगा, वहाँ पर जाइएगा, लिखिएगा STUDY स्टडी स्पेस टू यू, ठीक है। स्टडी टू यूज़ फिर मतलब कि वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप चैनल का मेरा नाम आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन का बटन लिखा होगा, ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितना भी पीडीएफ अभी तक डाले हैं दोस्तों, लगभग उसमें 3300-3500 बच्चा जुड़े हुए हैं इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए, तो सभी को लाभ मिल रहा है। आप लोग भी नए हैं तो जुड़िएगा ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। और एक आप लोग जो भी चैप्टर कमज़ोर होगा उसको एक बार बताइएगा ज़रूर से ज़रूर, ताकि उस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का। लेकिन हर क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे हम आपको कि कैसे आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।